हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सहरसा विधानसभा चुनाव पर पहुंचा हुआ है और यहां आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे बिहार में आने वाले चुनाव पर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार। इस सब्जेक्ट पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहरसा जिला परिषद के उपाध्यक्ष और बिहार आरजेडी के महासचिव धीरेन्द्र यादव जी। इनसे हम जानेंगे सहरसा में कितना बदलाव हुआ है बीते 4.5 साल में, क्योंकि पिछले बार जब यहाँ चुनाव हुआ था तो किसी न किसी वजह से आरजेडी चूक गई थी। क्या इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में आरजेडी दम दिखाकर फिर से ये सीट अपने कब्जे में कर सकती है या फिसलने का चांस है? बड़े बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे सहरसा विधानसभा के बारे में, यहाँ की वोटर के जो मूड हैं उसके बारे में। बताएं, क्या सहरसा विधानसभा जो है, यहाँ की जनता हमेशा से आरजेडी के पक्ष में मानी जाती थी। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि 1-2 बार से सहरसा बीजेपी के खाते में जा रही है? क्या कमी रह जाती है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी तमाम उन दर्शकों को, उन फॉलोवर्सों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने सवाल किया जो आखिर क्या बात है जो लगातार यहां से राष्ट्रीय जनता दल पिछल रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय जनता दल 2010 से मैं आपको ले जा रहा हूं। जी। 2010 में यहाँ से अरुण कुमार जी प्रत्याशी थे जी। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल मात्र 5700 वोट से चुनाव जीतने से पीछे छूट गई थी। उसके बाद 2015 में महागठबंधन थी और फिर से जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे अरुण कुमार जी, उनकी यहाँ से जीत हुई। 2020 में जो है, अब पार्टी के अंदर क्या हुई ये बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया और एक अचानक से पैराशूट उम्मीदवार कहिए आनंद मोहन जी के परिवार को यहाँ से टिकट दे दिया गया, जो कि जनता का पसंद ही नहीं था। वह उम्मीदवार जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर को, राष्ट्रीय जनता दल के नेता को कुचलने के काम किया, इस धारा के विपरीत काम किया, वैसे लोगों को टिकट मिला, वह यहाँ से चुनाव हार गई। बिल्कुल। तो वजह टिकट वितरण को लेकर हर कोई मान रहा है कि अगर पिछले बार टिकट सही लोग को मिलता तो पिछले बार भी ये सीट आरजेडी के खाते में आ सकती थी। एक और चीज़, जिस प्रकार से मीटिंग हुआ अभी आपके आरजेडी में कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए तेजस्वी जी ने तमाम बड़े पदाधिकारी को कहा है, तो क्या धीरेन्द्र यादव जी टाइम निकाल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच और बूथ कार्यकर्ता के साथ पंचायत में जो अध्यक्ष नियुक्त करने की बात कही गई है, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए और वहां लोकल बेस पे, ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए, उसके लिए धीरेन्द्र यादव जी क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, हमारे नेता जो संकल्प लिए हैं, जो बिहार में हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले दिन उन्होंने जो माई बहन मान योजना को लॉन्च किया, वृद्धावस्था पेंशन जो 400 से बढ़ा के 1500 देने की बात की, विकलांग पेंशन है, उसमें विधवा पेंशन है, हर घर 200 यूनिट बिजली की जो है बातें हैं, उन सभी चीज़ों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोड करके एक संकल्प लिए हैं। उस संकल्प को हमने लेकर के लगभग 50 से अधिक जगहों पर माई बहन मान योजना, जो हमारे पास ये दस्तावेज के रूप में आपको हम दिखाते हैं, ये अभी पड़ा हुआ है हमारे पास, एक कैलेंडर है, इसको आप देख सकते हैं, ये है। और इसमें हम आपको बताते हैं, ये है नई सोच नया बिहार, तेजस्वी भवः, तेजस्वी का ऐतिहासिक ऐलान, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। माई बहन मान योजना 2500 रुपया प्रति माह, यह योजना सिर्फ
वादा नहीं, बिहार की महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के प्रति अटूट विश्वास है। सरकार बनने के 1 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। महंगाई से राहत का संकल्प, 200 यूनिट बिजली फ्री, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ा के 1500, विधवा पेंशन को माताओं को, विधवा माता का जो पेंशन 400 है उसको बढ़ा के 1500, विकलांग दिव्यांग जो है उसका पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500। ये सारी संकल्प जो हमारे नेता ने लिए हैं, मैं इस कैलेंडर को लेकर के सहरसा विधानसभा में 50 से अधिक कार्यक्रम कर चुका हूं। और अब अभी जो हमारी पार्टी और बिहार के आम जन ने जो नारा दिया है, जो तेजस्वी भवः बिहार, तो मैं तेजस्वी भवः सहरसा का नारा लेकर के ये जो सामने आपको रथ खड़ी हुई है, इसका सारा कुछ बन गया है। 29 तारीख से जो है इस रथ को लेकर के हम सहरसा विधानसभा के हरेक पंचायत में और पंचायत के हरेक वार्ड में जा रहे हैं। और हमारे नेता का जो संकल्प है उसको विस्तार से हम अपने लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, और जो समाज में अंतिम व्यक्ति है दलित, महादलित, पिछड़ा, उसको बताएंगे। और जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जो 20 में वादा किए थे उनकी सारी वादा खोखला हो गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर उन्होंने खरा नहीं उतरा। उनको समाज से और सहरसा से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको चुनाव से बाहर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। चाहे वह सहरसा के जल जमाव की समस्या हो, चाहे वह जाम से नियात के लिए ओवर ब्रिज की समस्या हो, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आईटी कॉलेज का निर्माण कराने का उन्होंने वादा किया था उसकी बात हो, या यहाँ बना हुआ पेपर मिल डबल इंजन की सरकार में जो चला गया। डबल इंजन की सरकार में तेज रफ्तार से रोज़ हत्याएं हो रही है और ये डबल इंजन की सरकार और नीतीश बाबू जो है वह गहरी नींद में सोए हुए। बिल्कुल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा आपके क्षेत्र की समस्याएं लगभग सभी जानते हैं। क्षेत्र की समस्या जो है जाम हो या जल जमाव हो, इसके अलावा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन का है, रोजगार और सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, उसके बाद उन्होंने जो अनुशंसा किया था उसके बाद और 2 लाख लोगों को नौकरी मिला, ना उससे पहले हुआ था ना उसके बाद में हुआ था। इस मुद्दे को भुनाने के लिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण ये सरकारी नौकरी दी गई। और इसके अलावा वो लोग आजकल एक अभियान चला रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने बिजली ला दिया है और स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना और एक विश्वकर्मा योजना से लोन दे रहे हैं। ये सारी बात कही जा रही है। और लास्ट मुद्दा ये आता है कि लास्ट में यहाँ पे हिंदू मुसलमान की जो बात होती है और धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को डिवाइड करके वोट लेने का जो मामला होता है। आज जो लोग विरोध करते हैं समस्याओं के कारण, बीजेपी वाले भी बीजेपी का विरोध करते हैं, वो वोट डालने वक्त मजबूरी में जाके वही बटन दबा देते हैं। आपकी पार्टी और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी का इस बार मुहिम है कि गांव गरीब तक पहुंच के ये मैसेज दिया जाए कि वो वोट डालने तक इसी मुद्दे को बनाए रखे, ना कि धार्मिक आधार पर वोट जाए। आप लोग इस मुद्दे को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे कि वोट प्रतिशत आपके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जाए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और इस बार पूरे बिहार जो है जात पात से ऊपर उठ करके हमारे नेता कई बार इस बात को बोले हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल जो है किसी जात की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। A to Z का भी नारा दिया और आप पिछले लोकसभा में देखेंगे तो वह देखने को भी मिला। सभी जात धर्म के लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दे करके चुनाव लड़ाया। यहाँ तक कि जो दलित और पिछड़ा की बात करती है तो पहला पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जो सुपौल में समान सीट पर जो है दलित को, चौपाल जी को जो हमारे सिंहेश्वर से
चंद्रहास चौपाल जी MLA है, उनको सुपौल से सांसद का टिकट दे करके उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। ठीक है, कुछ वोट से चुनाव पिछल गई, अब जो भी उसमें कारण रहा हो, जो भी बात हो, तो राष्ट्रीय जनता दल सभी जात धर्म को इज्जत दे रहा है, सभी को सम्मान दे रही है, और लोग यह जो है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी का हवा चल चुकी है। बिहार की जनता इस हवा का रुख पकड़ लिया है। चूँकि तेजस्वी यादव जी इस बार ऐलान किए हैं, जो इस राज्य में जो होने वाली बहाली है, लाखों लोगों की जो बहालियाँ होगी, जो सीट वैकेंट है, उसमें जो फॉर्म भरने में सरकार के द्वारा पैसा लिया जाता है, वह सभी फॉर्म जो है सो निःशुल्क होगा। सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा नीति में नीतीश कुमार जी को तो उस समय में प्रधानमंत्री का नशा चढ़ा हुआ था, उनको लग रहा था जो कहीं इंडिया गठबंधन में हम ही प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाएंगे, तो वह जो है डोमिसाइल नीति को ला करके यहाँ पर डोमिसाइल नीति को हटाया। तो तेजस्वी यादव जी का जब सरकार बनेगी तो आप भरोसा रखिए, और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार और देश भर के जनता को यह विश्वास देता हूँ, जो इस बार तेजस्वी यादव जी का ही ये वादा था, जो हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश जी तो 17 साल पहले से सरकार में थे। जो लोग आज कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ नहीं होता है, अरे भाई मुख्यमंत्री तो 17 साल से थे, ये पद तो 17 साल से वैकेंट था, तो आप क्यों नहीं 17 साल में दिए? आप तो जिस समय गठबंधन के लिए आए थे, उस समय में ही लालू जी और तेजस्वी जी आपसे कमिट करा लिए थे, जो नीतीश चाचा जी आप उधर से इधर आएंगे तो हमारा जो संकल्प है, मेरा जो घोषणा है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। उस बात को मानी, फिर जाकर के गठबंधन हुआ, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वह तेजस्वी यादव जी बने, और उसी के तहत जो है सो बिहार के लोगों को, युवाओं को 2 लाख से अधिक, जो गांधी मैदान आज तक नौकरी रैली करने का सिर्फ एक अड्डा बनता रहा, उस गांधी मैदान में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। ये पूरे देश में आज तक कहीं एक बार एक साथ ऐसा नहीं हुआ। लगभग 5 लाख लोगों को उन्होंने 17 महीने में नौकरी दिया। 3 लाख से अधिक नौकरी जो है ऊपर प्रक्रियाधीन है, आप सब भी जानते हैं, वह स्वास्थ्य विभाग में और कई विभाग में ऐसा रहा। बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी की बात अगर करें तो वाकई में ना पहले कभी 17 साल तक हुआ, और जब 17 महीने का गठबंधन सरकार ख़त्म होने के बाद आज तक वो प्रक्रिया उस स्पीड में नहीं हो पाया है जिस स्पीड में होना चाहिए था। इसलिए युवाओं में एक ज़बरदस्त रुझान है, तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं में जोश भरा हुआ है। उस जोश को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आप जैसे नेताओं के पास है, और आप इसे अगर गांव तक पहुंचाएंगे, गांव के लोगों को वो जोश अगर बना रहेगा तो वोटिंग में वो जोश बदलेगा। आखिर में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो जब वोट डालने जाएं तो क्या सोच के वोट डालें? जनता से मेरा यही अपील है, जो सरकार है, ये सरकार का अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप कल भी एक सरकारी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए, सरकारी आदमी उनको फूल गुलदस्ता लेकर के स्वागत के लिए आता है, वो उठा करके उनके सर पर जो है वो रख देते हैं। और कई इस प्रकार की घटनाएं हैं जो बिहार की जनता एकदम फेस टू फेस देख रही है। तो नीतीश कुमार के प्रति अब लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोला है उसके प्रति विश्वास खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव में बिहार अपना भविष्य देखती है, युवा अपना भविष्य देखता है। लोग चाहता है कि इनकी सरकार बनेगी तो मेरा भविष्य बनेगा। आज जो लोग जंगल राज कह रहा है, आज रोज़ हत्याएं हो रही है। हमारे सहरसा में पिछले दिन एक महादलित पासवान का बेटा है, उसको घर से बुला करके मैंने उसका इस तरह से हत्या किया, जो आप न तो उनका फेस देख पाएंगे और नहीं उसके बारे में आप चर्चा कर सकते। इस प्रकार से कुचल के आप पतरघट में देख लीजिए, पिछले दिन आप जाने होंगे, सुने होंगे, नेशनल न्यूज़ पर चला था, निर्मल शाह का जो है सो गर्दन काट करके हटा दिया गया। जब हमारी पार्टी और हम लोग शिष्टमंडल लेके वहाँ पहुँचे, प्रशासन और सरकार पर दबाव बनी, तब 1 सप्ताह 15 दिन के बाद उसके सर को जो है सो बरामद किया। तो ये स्थिति सरकार का है। सरकार का इकबाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी जी की हवा बिहार में बह चुकी है। उस हवा के रथ पर पूरा बिहार जो है
सवार हो गया होने है, के लिए तैयार तैयार है। धीरेन्द्र यादव जी अगर आरजेडी के यहाँ से उम्मीदवार होते हैं और जीत कर आते हैं तो क्या प्रमुख चीज़ होगा जो धीरेन्द्र यादव जी सहरसा को बदलेंगे? इसके लिए आपके पास ऐसा क्या जादुई छड़ी है, क्या रोड मैप कुछ बनाया है आपने सहरसा के विकास के लिए? सिर्फ सहरसा की बात करेंगे। देखिए, मैं लगातार जनता के कृपा से जनप्रतिनिधि बनते आ रहा हूँ और वैसे जगह से मैं बनते आ रहा हूँ जहाँ से कोई सोचा नहीं था, और पंचायत चुनाव में खास करके जात पात का मुद्दा आ जाता है। लेकिन जिस कास्ट से मैं आता हूँ उस कास्ट की जनसंख्या वहाँ बहुत कम है, सवर्ण जाति की लोगों की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में। उस 20 से हम लगातार बन रहे हैं और हम डिप्टी चेयरमैन भी जिला परिषद के बने। उसमें भी यहाँ पर जो अपने आप को बड़े नेता कहने वाले लोग थे और जो सब दिन बनाते आ रहे थे, बगैर उनकी जनता की कृपा से हमने बना। और मुझे यदि पार्टी मौका देगी, मैं सहरसा का एमएलए बनता हूँ तो मैं सबसे पहले सहरसा का सेवक बनूंगा। जैसे आज हम सेवक, जनता के सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है सहरसा का जो है सो जल जमाव की समस्या है। ये जाम जो है, ओवरब्रिज का समस्या है। मैं भरसक प्रयास करूंगा, हमसे जितना बन पड़ेगा मैं उस समस्या को समाधान करूंगा। यहाँ कम से कम 8 से 9 ओवरब्रिज बनेगा इस शहर में, तब जाकर के शहर का जो है जाम की समस्याएं ख़त्म होगी। और स्थानीय स्तर पर जो युवा बेरोजगार है उसके नए अवसर के लिए हम काम करेंगे। महिलाओं की सम्मान, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है हम उसको सुधार करेंगे। शिक्षा व्यवस्था को हम अधिक अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा यही संकल्प है। और सभी जाति धर्म, कोई जात पात का नहीं, सभी धर्म को लेकर के हम चलने का काम करेंगे। बिल्कुल, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और तभी सच्चे रूप में सहरसा का विकास हो पाएगा। और सहरसा का विकास होगा तो बिहार का और देश का भी विकास हो पाएगा। सहरसा में लगातार हम बने हुए हैं और यहाँ की समस्या के साथ साथ हुए विकास कार्यों और इस बार के चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ युवाओं की टोली है और इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर सहरसा में इस बार क्या होने वाला है, कितना सहरसा बदला है और सहरसा में इस बार लहर किसकी चल रही है। क्या नाम है आपका? कपिल देव कुमार। कपिल देव जी, क्या लगता है सहरसा कितना बदला? अच्छा, बहुत अच्छे परिवर्तन थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें अभी। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट के पैमाने पर कितना देखते हैं सहरसा को? 75% देखे अभी तो। अच्छा, 25% बाकी है अभी। अच्छा। कम बाकी, ओवरब्रिज का कमी है। फिर कहीं पे रास्ता पे जो चलते हैं बाइक सब तो वहाँ पे जम लग जाता है, परेशानी से बच्चा सब कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो हॉस्पिटल जाने पर कोई जाम के चक्कर में जो है ना उसका समय से नहीं पहुँचने के बाद मृत्यु भी हो सकता है। तो पहले सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होता है तो पर इस पर चर्चा किया जाए। बिल्कुल। और सहरसा की अगर आप स्थिति की बात करें तो यहाँ के विधायक आलोक रंजन है, सांसद दिनेश चंद्र यादव है, मधेपुरा लोकसभा का क्षेत्र है। कुछ और लोगों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोहन सूर्या। क्या करते हैं सूर्या जी? अभी स्टूडेंट लाइफ। रोजगार वगैरह है आप लोगों के पास? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आगे क्या करना है, मतलब काम वाम मिल जाएगा आसानी से सहरसा में? देखिए, यदि बढ़िया नेता यहाँ से खड़ा होता है तो काम धाम मिलेगा ही, जिस पे विश्वास है। यदि बढ़िया उच्च आप लोगों का मूड इस बार किस तरफ जा रहा है? कौन सी, एनडीए ठीक है या महागठबंधन ठीक रहेगा सहरसा के? महागठबंधन ठीक रहेगा। महागठबंधन में कई दावेदार हैं, दावेदारों में सबसे बढ़िया कौन लग रहा है? धीरेन्द्र यादव है नेतृत्व करने की क्षमता जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो कुमुद कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं कुमुद जी? मेरा घर तो सहरसा जिला है। सहरसा जिला में ही है। ये बताइए क्या लग रहा है सहरसा में क्या होने वाला है? पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बहुत समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं है। इस जंगल राज में कहीं भी कोई काम से जाता है बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता। जंगल राज है? अभी जंगल राज है। अच्छा। पहले बोलते थे कि लालू यादव के राज में जंगल राज था। उससे ज्यादा अभी जंगल राज है। कैसे? हत्या, मर्डर, डकैती, छोराबाजी, शराबबंदी, जो बिहार में शराबबंदी किया है, क्या आपको लग रहा है बिहार में शराबबंदी हुआ है? शराबबंदी बिहार में नहीं हुआ है। शराबबंदी हुआ है। पहले तो आदमी को ठिका पे जाना पड़ता था दारू लेने के लिए, शराब लेने के लिए।
अब तो एक बार फ़ोन करता है घर में पहुंचा देता है। मगर बात यही है, जहां पहले 140 रुपया मिलता था, अभी वहां 500 रुपया में मिल रहा है। अच्छा, बात यही है मुद्दा। दारू बंद हुआ है, कोरक चालू हो गया है, गोटी मिल रहा है, गोटी खा रहा है। जो लड़का सूखे नशे के और बिहार जो लड़का पढ़ने का लायक था, हाँ। अभी वो नशेबाजी में उतर गया है। अच्छा, लड़का का जिंदगी खराब हो रहा है, लड़का का जिंदगी खराब हो रहा है। गार्जियन भेजता है पढ़ने के लिए, लड़का जाके उधर जो है दारू शराब पीता है, किसी के साथ झगड़ा करता है। ये सब बहुत बात है, मगर हम लोग को पसंद है, हम लोग को पसंद है, हर दुख दर्द में शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? धीरेन्द्र कुमार यादव जी उपाध्यक्ष हैं अभी जिला परिषद के। किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी कोई तरह का बात होती है, घटना होता है, उस जगह पर जैसे सूचना मिलता है, 12 बजे दिन रहे या रात रहे। भाजपा वाले तो कहते हैं कि भैया लालू यादव के राज में जंगल राज था, आप कह रहे हैं यहाँ से फिर से आरजेडी को जिताने की बात। अभी मान के चलिए यहाँ से आलोक रंजन है, विधायक हैं, कहीं भी कोई तरह का बात होता है, फोन भी जाता है तो घर में सोए हुए रहते हैं, कहीं पर नहीं, कहीं किसी जगह भी नहीं जाते हैं। अब जनता है, पूछ लिए जनता से भी। मगर इसी क्षेत्र में धीरेन्द्र यादव जी, कहीं भी कोई तरह का बात होती है, सोचना मिलता है तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, देखिए ये युवा नेतृत्व की पहचान है और लोग इसी पैमाने पर खुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ के। क्या लगता है आप लोगों को, आरजेडी भरोसा करेगी धीरेन्द्र यादव पे? देखिए, भरोसा नेता पर ही किया जाता है और हम ऐसे नेता पर भरोसा करेंगे जो हमारा विकास करे। आपको कौन सा नेता पसंद है? नेता हमको जो अभी पर्सनल में जो ये महागठबंधन है, खासकर उसी का विकास हम देख भी रहे हैं। और हम जनता से एक अपील करना चाहेंगे, हम भी जनता हैं और साथ ही जनता से अपील करना चाहेंगे कि अब किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसके लिए हमने एक शेर अर्ज किया है कि पोंछ कर अश्क आंसू की, मुस्कुराओ तो कोई बात बनी, सर झुकाने से कुछ नहीं होता है, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात। तो हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे, हम किसी के बहकावे में, किसी के डर में नहीं आने वाले हैं। जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है और जो हमारा विकास किया है, हम उसी को चुनेंगे। हाथ उठाएंगे तो केवल उसी के लिए उठाएंगे। अच्छा, ये एक सवाल है मेरा यहाँ पे। आप देखिए शायरी अच्छी कर रहे हैं। एनडीए कह रही है, खासकर मोदी जी आए थे मधुबनी और फिर आने वाले हैं, वो बिहार में 30 तारीख का फिर दौरा है। वो कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं का भविष्य जो है वो एनडीए सरकार ही बदल सकती है, डबल इंजन वाली। नहीं, देखिए, तो क्या तेजस्वी जी भी कई नारे दे रहे हैं, आप महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं? एनडीए का ऐसे ही भ्रामक प्रचार है अगर हम कहें तो, क्योंकि वैकेंसी कभी रुकी नहीं है। अगर महागठबंधन के साथ जब ये सरकार बनी थी तो तेजस्वी जी ऐलान किए थे, उसी के बाद ये सारी वैकेंसी जैसे तूफान की तरह आया। रोजगार आपको लगता है तेजस्वी जी ही दे सकते हैं? हाँ, दे सकते, जरूर दे वही सकते दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी क्या करते हैं? मुझे स्टूडेंट लाइफ में अभी। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ। शिक्षा कैसा है सहरसा का? सहरसा का छोड़िए, शायद बिहार का शिक्षा अच्छा नहीं है। एनडीए के सरकार में हर चीज़ विफल है। अभी देखा जाए तो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जितना काम किया, शायद अभी कोनो सरकार में उतना काम नहीं हुआ, केकरो अथी में नहीं हुआ, सत्ता में नहीं, किसी के रीजन में नहीं। हम लोग अपील करेंगे सहरसा विधानसभा से, जनता के हित में काम करने वाले धीरेन्द्र यादव जी उपाध्यक्ष, इसको टिकट दिया जाए, हर सुख दुख में साथ देता बिल्कुल। है। तो यहाँ जो युवा है वो सभी धीरेन्द्र यादव जी के फैन हैं और आप देख रहे हैं बड़ी आबादी जो है युवाओं की, युवा वर्ग की, जिस तरह से तेजस्वी जी के तेज रफ्तार के साथ बिहार बढ़ने की बात युवा कह रहे हैं, वैसे ही सहरसा में धीरेन्द्र यादव के समर्थक हैं और इन सभी का मानना है कि इस बार अगर सहरसा से धीरेन्द्र यादव को टिकट दिया गया तो सीट तो निकलेगी ही, सहरसा का जो विकास वर्षों से अछूता है वो विकास भी होगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।